दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जाना था कि उस बुक को पढ़ने से क्या फ़ायदा मिलेगा और साथ ही जानी थी एक रिस्क से रिलेटेड स्टोरी। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, जाके पहले वो देख लीजिए। लिंक आई बटन में शो हो रहा है। तो चलिए अब आगे की एक्सप्लेनेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूँ आप सभी से, जिसका जवाब आप मुझे इस वीडियो के एंड में देंगे। और मेरा सवाल है कि आप कैसे निवेशक हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बुद्धिमान निवेशक भी होगा, और यदि कोई व्यक्ति साधारण मस्तिष्क का है तो भी इसका मतलब ये नहीं कि वो भी बुद्धिमान निवेशक हो सकता है आप लोगों ने कहा सोचा हो कि मैं इसमें ये कहूँ कि वो बुद्धिमान निवेशक हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, आगे हम जानेंगे। तो आगे बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि व्यक्ति किसी भी बुद्धि का हो, यदि उसमें पेशेंस, डिसिप्लिन, सीखने की चाह और इमोशन पर कंट्रोल, साथ ही साथ और डिसीजन लेने की ताकत, यदि ये सभी गुण हैं या फिर वो इन सभी गुणों को अपने अंदर ला सकता है तो एक बुद्धिमान निवेशक बन सकता है। इन्हीं बातों से जुड़ी हुई मैं आपको दो स्टोरी सुनाता हूँ, जिससे कि बेंजामिन ग्राहम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो पहली स्टोरी शुरू करते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसी है। साल 1998 में एक लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट एलपी नाम का एक हेज फंड था, और इस हेज फंड को एक दो नहीं बल्कि काफ़ी लोग चला रहे थे। इन चलाने वालों में ज़्यादातर लोग मैथमेटिशियन और कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। बल्कि इतना ही नहीं, इस हेज फंड में दो ऐसे इकोनॉमिस्ट भी थे जो नोबेल प्राइज से सम्मानित थे। अब दोस्तों, एक मिनट के लिए आप इस बात को खुद पर सोच कर देखिए। समझिए आप बाज़ार में निवेश करना चाहते हैं, और ये निवेश एएमसी यानी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी लाइक म्यूचुअल फंड और इसकी हेड फंड द्वारा करना चाहते हैं, और अपना एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। एनालाइज करते करते आपको एक ऐसी ही एएमसी मिल जाती है जैसे कि लाइक ये जो मैंने अभी हेड फंड के बारे में आपको बताया। तो अब आप ये बताइए, आप ऐसे ही फंड के बारे में क्या सोचेंगे। मेरा मानना है कि हर एक व्यक्ति जो ग्राहम के बताए गुणों को नहीं जानता और जानते हुए भी उन्हें नहीं मानना चाहता, वो ऐसी एमसी को बेशक बेहतर ही मानेगा। आखिर इतने सारे समझदार लोग और नोबेल प्राइज से सम्मानित लोग ऐसी एएमसी चला रहे हैं तो गलती कर ही नहीं सकते, ये मानसिकता होगी उस व्यक्ति की। शायद आपकी भी यही मानसिकता होती यदि आपने ये अभी तक वीडियो नहीं देखा होता तो। लेकिन इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले ये जानना होगा कि आखिर हेज फंड की पूरी कहानी क्या है और ग्राम के बताए हुए गुणों से इसका क्या संबंध है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि उन दिनों बॉन्ड मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल थी, और इस हेज फंड को विश्वास था कि बॉन्ड मार्केट कुछ ही समय में वापस नॉर्मल हो जाएगी, और इसी विश्वास के कारण उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले लिया। लेकिन बॉन्ड मार्केट वापस नॉर्मल हुई ही नहीं, जिस वजह से इस हेज फंड ने कुछ ही हफ्तों में $2 बिलियन गंवा दिए, और साथ ही वो अपना कर्ज भी नहीं चुका पाए। दोस्तों, ये कर्ज कितना था ये तो इस किताब में नहीं लिखा है, लेकिन ये कर्ज इतना बड़ा बताया गया है कि इसका असर उस समय ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर भी पड़ा था, जो कि कोई छोटी बात नहीं है। दोस्तों, बातें हैं लर्निंग पर, जिसे मैं कुछ फैक्ट्स और कंक्लूजन के जरिए आपको समझाऊंगा। फैक्ट नंबर 1, इस हेज फंड की प्रिडिक्शन गलत हुई। लेकिन दोस्तों, ये कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही इसमें कुछ लर्निंग वाली ऐसी खास बात है, लेकिन ये समझने वाली बात है। एक बात ध्यान दीजिए, ये सभी लोग बहुत बुद्धिमान थे, ऐसे ही कोई प्रिडिक्शन नहीं कर देंगे, इस बात को समझिए। इन्होंने अपना एनालाइज किया, उसके बाद कोई प्रिडिक्शन की, लेकिन वो सही नहीं बैठी। ऐसा किसी के संग भी हो सकता है।
यानी हम कोई एनालाइज करें और वो हमारे उस एनालाइज पे कभी कोई ऐसा हो सकता है कि डिसीजन गलत बैठ जाए, तो ये एक नॉर्मल बात है। तो बातें हैं फैक्ट नंबर 2 पर। फैक्ट नंबर 2, ये सभी मैथमेटिशियन, कंप्यूटर साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट थे, और ऐसे लोगों में सीखने की चाह हमेशा रहती होगी, ऐसा हम मानते हैं। तो ऐसा मानते हुए हम ये कह सकते हैं कि ग्राम के बताए हुए निवेश के जो गुण थे, उनमें से सीखने की चाह वाला गुण इनमें था। और फैक्ट नंबर 3, ये सभी हेज फंड को चला रहे थे, मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रहे थे, तो इनमें पेशेंस और डिसीजन लेने वाला भी गुण था। अब आते हैं फैक्ट नंबर 4 पर, जो कि बहुत बड़ी लर्निंग है। फैक्ट नंबर 4, लेकिन उन्होंने अपनी औकात से ज़्यादा कर्ज लिया और बॉन्ड मार्केट पर सारा का सारा इन्वेस्ट कर दिया, और यदि उनकी प्रेडिक्शन गलत होती है तो उसकी उन्होंने कोई प्लानिंग भी नहीं की, जिस वजह से पता चलता है उन सभी में डिसिप्लिन नहीं था और ना ही वो लोग इमोशन पर कंट्रोल रखने में सक्षम थे। देखा दोस्तों, आपने इन सभी में ग्राहम के बताए 5 गुणों में से 3 गुण थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कितना बड़ा नुकसान किया। तो अब बताइए दोस्तों, अब आप क्या सोचते हैं ऐसी एएमसी के बारे में? क्या अब भी आप ऐसी एएमसी को बेहतर मानेंगे? चलिए अब मैं दूसरी स्टोरी पर आता हूँ, और ये स्टोरी उस बुद्धिमान इंसान की है जिसको हम सब ने अपने बचपन में मन ही मन खूब सुनाया होगा। ये और किसी की नहीं, सर आइजैक न्यूटन की स्टोरी है, जिन्होंने शायद ग्रेविटी ऑफ लॉ ये शायद बनाया था। तो स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है साल 1720 के बसंत के मौसम से। उन दिनों एक कंपनी हुआ करती थी साउथ सी नाम की, जिसके शेयर्स इंग्लैंड में उन दिनों काफ़ी ज़्यादा डिमांड में हुआ करते थे। इस कंपनी के कुछ शेयर सर आइजैक न्यूटन के पास भी थे, जिनको उन्होंने 3500 पाउंड में खरीदा था, और आज उनकी कीमत 7000 पाउंड हो गई थी, यानी सीधे सीधे डबल हो गई थी। अब सर आइजैक न्यूटन को अपने एनालाइज करते हैं उस कंपनी का, और उन्हें अपने एनालाइज करके लगता है कि ये शेयर ओवर वैल्यूड है और अब ये शेयर आगे गिरेगा। ये सोचकर वो अपने शेयर्स सारे के सारे बेच देते हैं। लेकिन जो उन्होंने सोचा होता ठीक उसका उल्टा है। वो शेयर के प्राइजेस और बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए, सर आइजैक न्यूटन ने जो किया सही किया? एक ऐसा शेयर जिसकी डिमांड लगातार बढ़ रही हो, ऐसे शेयर को उन्होंने बेचना चाहिए था? चलिए मैं कुछ ऑप्शन देता हूँ, तो जिसमें आप क्या सोचते हैं इसका जवाब आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर 1, सर आइजैक न्यूटन ने सही किया। ऑप्शन नंबर 2, सर आइजैक न्यूटन ने एनालाइज ही गलत किया। ऑप्शन नंबर 3, सर आइजैक न्यूटन को थोड़ा और रुकना चाहिए था। और ऑप्शन नंबर 4 में आप जो भी समझते हैं या जो भी आपका ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, आपने जो सोचा वो मुझे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पता चल जाएगा, लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने खुद क्या सोचा इस बारे में जानना चाहिए। सर आइजैक न्यूटन को अपना एनालाइज गलत देखकर निराशा हुई। तब उन्होंने एक लाइन कही जो आज काफ़ी फेमस है। उन्होंने कहा कि वो तारों की गणना कर सकते हैं, लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन के सोचने में बहुत बड़ी लर्निंग है, लेकिन वो क्या है मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं आपके भी ओपिनियन समझूंगा कि आप सर आइजैक न्यूटन के बारे में क्या सोचते हैं, जो भी मैंने 4 ऑप्शन दिए। लेकिन अभी सर आइजैक न्यूटन और साउथ सी कंपनी का रिश्ता जो है ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों। जब ये सब कुछ हो जाता है तो कुछ महीनों बाद मार्केट में एक बहुत बड़ा बूम, जिसे हम बुल रन भी कह सकते हैं, वो आता है। अब जैसे कि सभी जानते हैं, बुल रन में ज़्यादातर लोग खरीदने के लिए कूद जाते हैं,
तो सर आइजैक न्यूटन भी कौन से कम थे, वो भी इनमें कूद पड़े। अब भाई वो अपने एनालाइज पर भरोसा करके पछता तो चुके थे, इसलिए इस बार उन्होंने लोगों के पागलपन पर भरोसा कर लिया और खरीद लिए साउथ सी कंपनी के महंगे शेयर्स। अब भाई लालच नाम की भी कोई चीज हुआ कि नहीं, हुआ ना। और ये महान वैज्ञानिक इस लालच में फंस गया। वेल दोस्तों, मैं एक वैसे लालच पे सीरीज भी चल दिया, अब देखिए जरूर। अब लालच किया है तो साहब सजा भुगतनी तो पड़ेगी, जो कि भुगती सर आइजैक न्यूटन ने। कुछ समय बाद ये बुलरन चला गया और बाजार से उनके ले डूबा 20,000 इसके बाद तो सर आइजैक न्यूटन शेयर मार्केट से इतना चिढ़ गए कि उन्होंने साउथ सी शब्द को अपने सामने बोलने से तक मना कर दिया। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन एक बुद्धिमान वैज्ञानिक थे, लेकिन बुद्धिमान निवेशक ना ही थे, और मेरा मानना है कि ना ही वो कभी बन सकते थे। क्यों? रीजन और लर्निंग दोनों बताता हूँ। तो नंबर 1, सर आइजैक न्यूटन ने अपने एनालिसिस पर भरोसा ही नहीं किया। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, वो लोगों की भीड़ पर भरोसा करके कूद गए। रीजन नंबर 2, सर आइजैक न्यूटन ने अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं थे। और रीजन नंबर 3, आप जब तक अपनी गलती ही नहीं मान सकते तो निवेश करना सीख ही नहीं सकते थे। और ये 3 कारण मेन रीजन है कि सर आइजैक न्यूटन कभी भी एक निवेशक नहीं बन सकते थे। दोस्तों, अब आप जवाब दीजिए मेरी शुरुआत में पूछे प्रश्न का कि आप कैसे निवेशक हैं। अपने ऊपर हर एक बात को रखकर देखिए कि आप में ग्राहम के बताए हुए सभी गुण हैं। देखिए कि कहीं आप सर आइजैक न्यूटन या हेज फंड की तरह गलतियां तो नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में 2 सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मेरे को जिसके कमेंट अच्छे लगेंगे उन्हें मैं उनकी कमेंट्स इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैं शेयर ज़रूर करूँगा। और साथ ही साथ मैं क्या सोचता हूँ सर आइजैक न्यूटन के बारे में, और एक अच्छे इन्वेस्टर्स के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए इन सब के सिवा, वो उसका कंक्लूजन भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं तब तक के लिए विदा लेता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों अपना सपोर्ट दिखाइए और हमें मोटिवेट भी कीजिए, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ ही साथ कुछ कमेंट अच्छे भी हमें दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेट और मिले। तो इसके हम अगली वीडियो जल्दी लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।